नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्पाद सिपाही, खासकर दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसमें जीके जीएस के पोर्शन में भारतीय संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैंने आप सभी कैंडिडेट को भारतीय संविधान से जुड़े जो उनकी अनुसूचियां हैं उससे एक क्लास करवाई थी। निश्चित ही 1 से 2 क्वेश्चन वहां से भी आने की पूरी संभावना है। और आज आप सभी साथी देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान मौलिक अधिकार। आप वास्तव में अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और अनुसूचियों से एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज का जो टॉपिक मैंने रखा है भारतीय संविधान मौलिक अधिकार। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखो, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, और व्यक्ति ही नहीं, पेड़ पौधे मान लीजिए, जीव जंतु मान लीजिए, सभी को अपने सबसे पहले तो जीवन जीने का अधिकार है। फिर उसके जीवन जीने से उसकी क्रियाकलाप जो होती हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, वो हमको संविधान के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षण करता होता है, उसके माध्यम से जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं उनको डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, कहां से लिए गए हैं, कहां से कहां तक हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय। मूल संविधान में कुछ अलग था, ठीक है, जब संविधान बना हमारा तब मौलिक अधिकारों की संख्या कुछ अलग थी, लेकिन उसके बाद में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, फिर चीजें बदली। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है, और कौन से भाग में है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान मौलिक अधिकार से जुड़े किसी न किसी एग्जाम, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पूछे ही जाते हैं। और एक क्वेश्चन आज की क्लास जिसने पूरी देखी और समझी, निश्चित ही 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब संविधान सभा द्वारा एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के माध्यम से विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ चीज जोड़ी गई, जैसे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से जोड़ी गई है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जोड़ा है, संघात्मक शासन कनाडा के संविधान से जोड़ा है, विधि का शासन ये ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा है, मौलिक कर्तव्य ये यूएसएसआर रूस से जोड़े हैं, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, तो विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ चीजें जोड़ी गई हैं और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन और आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं, कहां से कहां तक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, कहां से कहां तक है? सबसे पहले तो कौन से भाग में है, सबसे पहले तो कौन से भाग में है? अच्छा, ये मैंने लिखा है यहां पर, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो यहां पर डाउट मैं क्लियर कर दूं, भाग 3 में। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 से पहले मैं आप सभी को समझा दूं, भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक। और जो भाग 3 में मैंने बताया है कौन से भाग में है मौलिक अधिकार, भाग 3 में, और भाग 3 में कहां से कहां तक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर होगा, 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के किस भाग में और किस भाग के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है? 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं इसके बारे में मैं अगली क्लास में चर्चा कर दूंगा विस्तार से, लेकिन आज कुछ कॉमन क्वेश्चन हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय भारतीय संविधान में? कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बारे में एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, ये मैंने लिखा है शायद नीचे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? वहां पर क्या थी? मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है,
एक जो मौलिक अधिकार 7वां है उसमें संशोधन हुआ, वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले किसी भी व्यक्ति के पास में कितनी भी संपत्ति होती थी, उसका कोई भी एक प्रकार से ब्यौरा तो होता था, लेकिन वो कितनी भी कोई भी संपत्ति रख सकता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ मौलिक अधिकार में, ठीक है, 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और जो मैंने बात की थी संपत्ति के अधिकार की, मैंने बात की संपत्ति के अधिकार की, जो कि 7वां मौलिक अधिकार था, वर्तमान समय 6 है, वर्तमान समय 6 है, 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो उसको एक विशेष अधिकार बनाया गया, ठीक है, और उसको 300 का के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बनाया गया, 300 का में रखा गया और उसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। यानी आप कितनी संपत्ति रखोगे उसका ब्यौरा देना पड़ेगा, उस पर एक जो प्रक्रिया है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी एक कानूनी अधिकार हो गया है। कानून के दायरे में रहकर आप अपनी संपत्ति रख सकोगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ऐसा कौन सा है जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 को, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का पिता, और जो हमारी संविधान की समिति थी, प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बी आर अंबेडकर जी। ठीक है, संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और उसी के अनुसार मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। क्यों? आर्टिकल 32 में ऐसा क्या है? आर्टिकल 32 में है जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, वो बड़े स्तर के सवाल हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आर्टिकल 32 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 5 प्रकार के रिट हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करना, 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 5 प्रकार के रिट हाई कोर्ट जारी करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? और इन्हीं रिटों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? 32 आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। चलिए, ये क्वेश्चन का विश्लेषण और विस्तार अच्छे से हो गया, आपको समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है? ठीक है, तो ये 7वां मौलिक अधिकार था हमारे पास मूल संविधान में 1978 से पहले। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 7वां मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया 1978 में, और इसको 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार। ठीक है, और यही हम संशोधन की बात कर रहे हैं, ये मैंने लिखा है नजर, हम इसी संशोधन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है? 7वें मौलिक अधिकार को। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान समय 6 मौलिक अधिकार हैं, और संशोधन करने के पश्चात कानूनी अधिकार बनाया गया 7वें मौलिक अधिकार को 300 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978। मैं उम्मीद करूंगा विस्तार से आप समझ गए होंगे चीजों को। आगे मैं बात कर लेता हूं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। ठीक है, एक में संशोधन हो गया और मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? क्योंकि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहां दरवाजा खटखटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय न्यायमूर्ति कौन है? आप सभी कैंडिडेट को आंसर कमेंट करना है, यह करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आप सभी कैंडिडेट कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे मूल अधिकार, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का अगर हमारा हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां से हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है। बाकी मौलिक अधिकार से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट को मैंने जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं निश्चित ये कह सकता हूं कि जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 10 ही कहेंगे इनको, विस्तार से तो मैंने कई क्वेश्चन की चर्चा कर दी है, लेकिन हाँ, जो इन 10 क्वेश्चनों को अच्छे से कंटेस्ट कर लिया तो एक क्वेश्चन 100% फंसेगा, 100% ये क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% फंसने की संभावना है। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी साथी ना भूले। नमस्कार, जय हिंद।